नमस्कार सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आपका YouTube चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स पर। और आप और हम लोग 9 बजे की सीरीज के अंदर फिर एक साथ हैं, फिर एक दूसरे के आसपास हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बाकी बच्चे आ जाएंगे। कुछ बच्चों ने सर आप हमारे लिए जी जान से मेहनत करते हैं, थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर आपको ये फील आता है तो मतलब है कि अब आपको भी ऊपर वाला बहुत कुछ देगा। हमारे लिए, मैं भी आपके लिए दुआएं करता हूं। पहले चैनल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज आपका फेवरेट चीज पढ़ाऊंगा। आज आपकी फेवरेट चीज पढ़ाऊंगा जो काफी दिन से आप मुझे कह रहे थे। तो लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स चैनल है। ये आप मेरे बारे में देख रहे हैं, ये आप मेरे बारे में देख रहे हैं कि कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है, क्या है, बिल्कुल जेन्युइन चीजें। अन अकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। अन अकेडमी की ऐप के ऊपर अदर क्लासेस भी होती हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता तो 1 साल का कोर्स उसका है 6,000 रुपए का। लेकिन अगर हरेंद्रा कोड अगर लगाता है, आपको नीचे रेड कलर रेड लाइन में हरेंद्रा दिखाई देगा, हरेंद्रा कोड अगर लगाता है, हरेंद्रा कोड लगाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको 10% का फीस में डिस्काउंट आ जाएगा। अगर फीस में डिस्काउंट अगर 10% का आ गया और उसके बाद अदर बेनिफिट भी हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। आप या तो 1 साल का कोर्स लीजिए या तो 2 साल का, जो बच्चे पेड पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई है यहाँ पर। अब बात करते हैं आज की क्लास पर। और आज की क्लास बड़ी सॉलिड क्लास, शानदार क्लास। काफी दिन से आप बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर ये करवा दो, सर वो करवा दो। तो आज आते हैं अपन चीज के ऊपर। कौन सी चीज है? एक्सीडेंट। ट्रेन के एक्सीडेंट वाली कहानी आज आपके सामने है। एक्सीडेंट, ट्रेन का एक्सीडेंट की सिंगल एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं, डबल एक्सीडेंट है तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड एक्सीडेंट है तो क्या करते हैं, रिवर्स एक्सीडेंट है तो क्या करते हैं। बात को बहुत गौर से सुनना। एक्सीडेंट के अंदर चार तरीके की कहानी है। अगर पहली मैं बात करता हूं, पहला है सिंगल एक्सीडेंट। पहला है सिंगल एक्सीडेंट की एक एक्सीडेंट हो। दूसरा दूसरा है डबल एक्सीडेंट। दूसरा है डबल एक्सीडेंट। दूसरा है तीसरा, अगर तीसरा है रिवर्स एक्सीडेंट। रिवर्स एक्सीडेंट, रिवर्स एक्सीडेंट। और सबसे लास्ट जो अभी तक एग्जाम के अंदर नहीं आया है, रेसिप्रोकल एक्सीडेंट। सबसे लास्ट जो अभी एग्जाम के अंदर नहीं आया है, ये मैंने पेड बैच वाले बच्चों को करवाया है ऐप में। ये पेड बैच वालों को करवाया है तो देखेंगे आपको भी। अगर आपको अच्छे से उम्मीद है कि आपको अगर ये बातें समझ में आएंगी तो फिर मैं रिवर्स और ये लास्ट लास्ट है फॉरवर्ड प्लस रिवर्स। फॉरवर्ड प्लस रिवर्स एक्सीडेंट, ये दोनों चीजें F+R एक्सीडेंट। तो अब आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये 4 तरीके के एक्सीडेंट होते हैं। तो सबसे पहले पहले नंबर के एक्सीडेंट पर चलते हैं, सिंगल एक्सीडेंट पर। टेलीग्राम का लिंक नहीं आ रहा है, हर टेलीग्राम को आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा चीज को। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा चीज को। 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गौर करके सुनिएगा। इसने क्या बोला? एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन में चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। 1 घंटा रुक गया। इसके बाद यह गाड़ी 75% की स्पीड से आगे बढ़ती है। इसके बाद यह गाड़ी 75% की स्पीड से आगे बढ़ती है और अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है। अब ये कह रहा है कि यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर होती, उसी रेलवे लाइन पर कितना आगे, 150 किलोमीटर आगे होती, तो ये कह रहा है कि गाड़ी 3.5 घंटे की देरी से पहुंचती है। गाड़ी 3.5 घंटे की देरी से पहुंचती है। तो कुल दूरी और चाल ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन,
सॉलिड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इत्मीनान से सुनना। कोई लिखेगा नहीं, ना कमेंट कोई लिखेगा, पहले बात को सुनना, समझना, और उसके बाद, क्योंकि इस तरह की क्लास बार बार नहीं होती हैं। ये आप बच्चों ने काफी बोला और मुझे लगा कि आप इतना सपोर्ट करते हैं, तो यार कुछ चीजें जो सिर्फ हम लोग पेड में कराते हैं उसका कुछ चीज मैं आपको यहाँ पर भी करवा देता हूँ। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक गाड़ी शुरू हुई यहां से, गाड़ी शुरू हुई, गाड़ी चलने के 3 घंटे बाद, दुर्घटनाग्रस्त हो गई 3 घंटे में। अब यहां पर गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और ये है इसका फाइनल डेस्टिनेशन। वो ये कह रहा है सिर्फ इतनी स्पीड, सिर्फ इतनी डिस्टेंस उसने ओरिजिनल गति से तय किया, क्योंकि जब गाड़ी का डिस्टेंस नहीं था, जब गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं था, डिस्टेंस नहीं, जब गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं था, तो क्या हुआ है, जब गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं था तो वो पूरी स्पीड से चल रही थी, वो पूरी स्पीड से चल रही थी। क्लियर है बात को? वो फुल स्पीड से चली थी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहां से अगर मैं पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यहां पर रखता हूं, देखिएगा मैं इधर रखता हूं फर्स्ट कंडीशन मैंने यहां पर रखी कि स्पीड, यहां से अगर इसने बोला कि एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड हो गई है 3/4, एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड हो गई है 3/4 की, पहले स्पीड 4 थी तो आज स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पहले स्पीड अगर 4 थी, पहले स्पीड अगर 4 थी तो आज स्पीड कितनी हो जाएगी? आज स्पीड हो जाएगी 3, आज स्पीड हो जाएगी 3। कि अगर पहले स्पीड 4 थी, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि आपको बात समझ में आए, कि पहले स्पीड अगर 4 थी तो आज स्पीड हो जाएगी 3 स्पीड। अगर मैं बात करता हूं टाइम की, अगर वो स्पीड 4 की स्पीड से चलता था तो आज एक्सीडेंट होने के कारण वो किस स्पीड से चलेगा? 3 की स्पीड से। तो टाइम की अगर मैं बात करता हूं, तो पहले अगर 3 घंटे लगते थे तो आज 4 घंटे लगेंगे। अगर पहले 3 घंटे लगते थे तो आज 4 घंटे लगेंगे। लेकिन उसने बोला कि आज कितने घंटे देरी से पहुंचा? अरे कितने घंटे देरी से पहुंचा? सिर्फ पहली कंडीशन, 1 घंटे की देरी से पहुंचा, 1 घंटे की देरी से पहुंचा। अगर 1 घंटे की देरी है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ने बोला है कि 1 घंटे की देरी ना होकर ये हकीकत में देरी कितने घंटे की है? अरे हकीकत में देरी कितने घंटे की है? इसने बोला 4 घंटे की, क्वेश्चन ने बोला है 4 घंटे की। एक का मान अगर 4 है, एक का मान अगर 4 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 का मान 12 होगा? मैं इस पहली कंडीशन को यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्पीड का रेशियो, अगर ओरिजिनल स्पीड 4 थी तो नई स्पीड हो गई 3। तो टाइम की अगर मैं बात करता हूं, टाइम उल्टा होता है कि अगर पहले ओरिजिनल स्पीड के टाइम 4 की स्पीड से चलता तो टाइम लगता 3, तो 3 की स्पीड से लगेगा तो टाइम 4, तो कितना घंटा देरी से। जब उसने स्पीड स्लो कर दी, तो टाइम ज्यादा लगने लग गया, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण ही तो स्लो हुआ है। तो टाइम कितना लगने लग रहा है? 1 घंटा, 1 घंटा ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है? ये एक ना कहकर कितना कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4। एक का मान कितना है? 4 है। अगर एक का मान 4 है, तो 3 का मान कितना होगा? एक का मान 4 है तो 3 का मान कितना होगा? 12 होगा। एक का मान अगर 4 है तो 3 का मान कितना होगा? 3 का मान होगा 12। एक का मान अगर 4 है तो 3 का मान होगा 12। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए, बात को आना पड़ेगा समझ में। ये आ गया कि ओरिजिनल टाइम अगर डिस्टेंस नहीं होता तो उसे 12 घंटे लगते, मतलब डिस्टेंस नहीं, एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो उसे 12 घंटे लगते। अब इसने क्या बोला? अब इसकी दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर डिस्टेंस 150 किलोमीटर बाद होता, पहली कंडीशन में पहली कंडीशन में बिना पहली कंडीशन में ओरिजिनल स्पीड से इतना सा डिस्टेंस चला था, सिर्फ पहली कंडीशन में ओरिजिनल स्पीड से इतना सा डिस्टेंस चला था। दूसरी कंडीशन में ओरिजिनल स्पीड से कितना डिस्टेंस चला? दूसरी स्पीड में इतना, यहां तक ओरिजिनल, तो सिर्फ इतने से डिस्टेंस पर कम चलेगी वो।
यहां तक ओरिजिनल तो सिर्फ इतने से डिस्टेंस पर कम चलेगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये मैं आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा कर रहा हूं। अभी जब आंसर निकालेंगे तो ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन कर देंगे इतने टाइम में तो, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना कि अगर इतना तो यहां से अब ये सेकंड कंडीशन आ गई है, उसने बोला कि अब यहां पे स्पीड स्लो होती, अगर यहां पर स्पीड स्लो होती है कि ओरिजिनल स्पीड अगर 4 है तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी 3, अगर ओरिजिनल स्पीड 4 है तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी 3, तो 4 से 3 तो टाइम में कितना हो जाएगा 3 से 4, तो यहां से देखूंगा कि कितना हो गया है 1 घंटा लेट, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 3.5 घंटे लेट है, एक्चुअली में देखा जाए तो 3.5 घंटे लेट है, 3.5 घंटे लेट है, 7 गुना पर बैठा है, तो इसका 7/2, इसका भी 7/2, और इसका अगर 7/2 है तो मतलब आ जाएगा 10.5 घंटे, इसका अगर 7/2 है तो मतलब कितना आ जाएगा 10.5 घंटे। तो मुझे एक बात समझाओ, यहां से इस ए पॉइंट से ओरिजिनल स्पीड से, ए पॉइंट से ओरिजिनल स्पीड से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में कितने घंटे लगते हैं 12 घंटे, ए से सी तक जाने में कितने घंटे लगते हैं, ए से सी तक जाने में 12 घंटे। अगर मैं सिर्फ बी से, अगर बी से सी तक ओरिजिनल जाऊं, बी से सी तक ओरिजिनल जाऊं तो कितने घंटे लगते हैं 10.5 घंटे, इतना डिस्टेंस 10.5 घंटे में ओरिजिनल स्पीड से, और इतना डिस्टेंस 12 घंटे में ओरिजिनल स्पीड से, इतना डिस्टेंस बीसी 10.5 घंटे, एसी 12 घंटे, अगर ये 10.5 घंटे है और ये 12 घंटे है, ये 10.5 घंटे है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया 1.5 घंटा हो गया, अरे इसका मतलब ये कितना हो गया 1.5 घंटा हो गया, यानी कि 1.5 घंटे में ये वाली दूरी, 1.5 घंटे में ये वाली दूरी चलेगा, और 1.5 घंटे में अगर ये वाली दूरी चलेगा, और ये वाली दूरी उसने कितनी दे रखी है, ए और बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर दे रखी है, अगर ए और बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर दे रखी है, तो मैं अगर यहां से निकालूंगा 150 किलोमीटर, और कितना घंटा है 1.5 घंटा है 3/2, तो स्पीड मेरी आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड मेरी आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या, स्पीड मेरी आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया बहुत डिटेल के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा रहते भी इतने डिटेल में आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम, मतलब हमारे होने का कुछ फर्क तो पड़े, ये तो किताबों में लिख रखा है। अब मैं जो कह रहा हूं बात को गौर करके सुनना, अब जो मैं कह रहा हूं बात को बहुत गौर से सुनना। पहली बारी में आपको क्या चेक करना है, ये सब लिख दिखावट की चीजें थी, इनका कोई लॉजिक नहीं है, आपको डायरेक्ट 3 घंटे चली, इसने क्या बोला, 3 घंटे चली और दुर्घटना हो गई, 3 घंटे चली और दुर्घटना हो गई, और अब यहां से यहां तक कम स्पीड से चली, अगली बारी 150 किलोमीटर और चली गई, यहां तक तो चली चली 150 किलोमीटर और चलेगी, अगली बारी यहां तक, अगली बारी यहां तक, अगली बारी अगर यहां तक गई है तो मतलब है कि ओरिजिनल स्पीड से इतना डिस्टेंस और तय करेगी, तो 75%, 75% होता है 3/4, 4 से 3, 4 से 3, अगर 4 से 3 है स्पीड, स्पीड है 4 से 3, तो टाइम, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3 से 4, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3 से 4, तो कितने का गैप आ रहा है, एक का, लेकिन हकीकत में गैप कितने का है, एक जगह लेट है 4 घंटे और एक जगह लेट है 3.5 घंटे, एक जगह लेट है 4 घंटे और एक जगह लेट है 3.5 घंटे, तो एक जगह 4 घंटे एक जगह 3.5 घंटे, तो आधा घंटे का ही तो डिले है, अरे आधे घंटे का ही तो अंतर है, तो इसका मतलब है कि इसका भी आधा कर दो, तो ये वाली दूरी को तय करने में 3/2, इस 3/2 के लिए तो लड़ाई मची हुई थी सारी, इस 3/2 के लिए तो लड़ाई मची हुई थी, तो ये जो 150 है, ये जो 150 है, 150 का 3/2, और 150 का 3/2 करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर मेरा आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आंसर मेरा आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, आंसर आएगा। ध्यान से समझो कि ये 3/2 का ही मेन गेम था, इतने दिन से आप कह रहे थे कि सर
ट्रेन का एक्सीडेंट करवाओ। तो अब समझने की हिम्मत करिए दोस्तों, समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पेपर में आएगा, लेकिन ये दिमाग के ढक्कन जरूर खोल देगा। इसमें क्या है कि हम लोगों की नॉलेज चेक होती है। तो ये तो मैं तो इतने दिन से इसलिए नहीं करवा रहा था कि मुझे लगा कि रहने देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक्सीडेंट करवाओ, सर एक्सीडेंट करवाओ। तो कहीं बच्चों के मन में ये बात ना आ जाए कि सर जानबूझ के नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि लो आज करवा दूं। एक बारी दोबारा बता दूं, एक बारी दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना, उसके बाद लास्ट बारी रिपीट कर रहा हूं मैं। इसने बोला है 3 घंटे चलने के बाद, बहुत कंसंट्रेशन की क्लास है आज वाली, आज वाली बहुत कंसंट्रेशन की क्लास है, ध्यान से सुनना। गाड़ी यहां से चली, गाड़ी यहां से चली और 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यहां पर एक्सीडेंट हो गया। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इस पॉइंट से 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होगा। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इस पॉइंट से 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होगा, यहां पर एक्सीडेंट होगा। पहली कंडीशन में एक्सीडेंट कहां था, यहां पर। दूसरी कंडीशन में एक्सीडेंट कहां था, यहां पर। इस कंडीशन में एक्सीडेंट यहां पर था, अगली कंडीशन में एक्सीडेंट कहां पर था, यहां पर था। तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का, ये जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इस 150 किलोमीटर के लिए मेरे को समय निकालना है। इस 150 किलोमीटर के लिए मेरे को समय निकालना, तो कैसे समय निकालूंगा। 75% होता है 3/4, मतलब अगर ओरिजिनल स्पीड अगर 4 है, ओरिजिनल स्पीड अगर 4 है तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। ओरिजिनल स्पीड अगर 4 है तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। तो उल्टा, तो रिवर्स, ये अगर 3 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये अगर 3 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो कितने का गैप, कितने का गैप आ गया है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गैप 1 का ना होकर कितने का है, ये गैप 1 का ना होकर कितने का है, 1/2 का है। गैप 1 का ना होकर 1/2 का है, तो 3 का भी 3/2, ये 3/2 हो गया। तो 150, नीचे 3 और ऊपर 2 आ गया, तो कितना बन जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैं पहली बात आपको समझा पा रहा हूं कि इसका डिस्टेंस, इसकी स्पीड कितनी है। क्या ये बात सहमत हो यहां तक। अब मैं दूसरे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ताकि मैं इसको हटा दूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ताकि मैं इसको हटा पाऊं। स्क्रीनशॉट ले लेना सभी के सभी बच्चे, ताकि इसको हटा पाऊं। ये ऐसी क्लासेस सिर्फ पेड में ऐप के ऊपर चलती हैं, लेकिन अभी आज मैंने दे दी है एक क्लास की, चलो आप क्या याद रखेंगे आप भी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो आधा घंटा आया है ना, ये जो आधा घंटा आया है, ये कहां से आया है। पहली कंडीशन में 4 घंटे लेट था, दूसरी कंडीशन में 3.5 घंटे लेट था। तो यहां भी तो हम गैप देख रहे हैं कि पहले 3 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे देखते हैं। यहां भी तो अंतर देख रहे हैं कि पहले 3 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे लगते हैं। अंतर ही तो देख रहे हैं। एक्स का कंपैरिजन एक्स से होता है, वाई का कंपैरिजन वाई से होता है, सेम ग्रुप का कंपैरिजन हमेशा सेम ग्रुप से। तो यानी कि गैप का, गैप का, अंतर का कंपैरिजन अंतर से। तो ये गैप अंतर 1 का है, लेकिन हकीकत में अंतर कितने का है, 4 घंटे लेट थी, 3.5 घंटे लेट है। 4 घंटे लेट थी, 3.5 घंटे लेट है, तो हकीकत में अंतर कितने का है, आधे का। हकीकत में अंतर कितने का है, आधे का। तो 3 का आधा, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 हो गया, तो 150 का 3/2, तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूं डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस तक आने के लिए मुझे एक बारी पहली कंडीशन को, सिर्फ पहली कंडीशन से ही, जब भी एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन से आप सोल्व कर सकते हैं उसको। तो आपको बस टाइम निकालना है और कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। आपको ना डिस्टेंस से तो मतलब ही नहीं, तो हटा दो 150। डिस्टेंस से तो मतलब ही नहीं है, तो हटा दो 150। दूसरा आपको डिस्टेंस टाइम निकालना है। देखिएगा कैसे। इसने बोला कि यहां पर स्पीड हो जाती है, यहां पर स्पीड हो जाती है, अगर 4 थी तो गलती हो गई। गलती मतलब एक्सीडेंट, गलती मतलब एक्सीडेंट, किसी की गलती की वजह से तो हुआ होगा। तो अगर 4 थी स्पीड, तो आज स्पीड कितनी हो गई है, 3। अगर स्पीड 4 थी तो आज स्पीड हो गई 3। 4 से 3 होना, स्पीड का रेशियो अगर 4-3 है, तो टाइम का रेशियो कितना बनेगा, टाइम का रेशियो बनेगा 3-4। टाइम का रेशियो बनेगा 3-4।
तो मैंने ये देखा कि यहाँ टाइम 3 है, यहाँ 1 है, तो हकीकत में स्पीड कम होने की वजह से, स्पीड कम होने की वजह से ही तो टाइम बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, बात को गौर करके सुनना, कि स्पीड कम हो गई, इसी वजह से तो टाइम बढ़ गया। तो कितना टाइम बढ़ गया? 1। लेकिन स्पीड के कम होने की वजह से पहली कंडीशन में कितना घंटा लेट हुआ? उसने बोला 4 घंटे। अरे नहीं भाई, कौन कह रहा है 4 घंटे? ध्यान से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। 1 घंटा तो गाड़ी खड़ी रही है, 1 घंटा तो गाड़ी खड़ी रही है। देखो स्टेटमेंट में स्पष्ट लिखा है दूसरी लाइन में कि एक्सीडेंट होने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण 1 घंटा खड़ी रही। खड़ी रहने वाला नहीं, स्पीड की वजह से कितना लेट हुई ये समय निकालो। स्पीड की वजह से कितना लेट हुई है? तो 1 घंटा खड़ी रही और टोटल 4 घंटे की देरी है। 1 घंटा खड़ी रही और टोटल 4 घंटे की देरी है, तो स्पीड की वजह से, स्पीड की वजह से तो 3 घंटे की देरी रही। भाई एक तो वही स्थिर पोजीशन में खड़ी रही, वहां तो स्पीड 0 है। जैसे चलने लगी, जैसे चलने लगी, तो अब स्पीड स्लो चली है, तो उस स्पीड की वजह से कितना लेट है? 3 घंटे का। इस 4 में से वो एक हटा दिया, रेस्ट वाला। 4 में से एक हटा दिया है, रेस्ट वाला। तो इसका मतलब है 1 का मान 3 है, स्पीड की वजह से 3 घंटा लेट है, तो ओरिजिनल आ जाएगा गुना 3 तो 9 घंटे। तो मतलब मेरा ये आया कि यहां से लेकर, अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलती, अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलती तो कितने घंटे लगते? अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलती तो घंटे लगते 9। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलती तो घंटे लगते 9, और 3 घंटे पहले वाले। अगर ये 9 घंटे हैं और ये 3 घंटे हैं, तो टोटल कितने घंटे हो गया? टोटल कितने घंटे हो गया? 12 घंटे। अगर टोटल 12 घंटे है, अगर टोटल 12 घंटे है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 घंटे है और स्पीड कितनी है? 100। तो 12 गुना 100 कितने किलोमीटर हो जाएगा? 1200 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं आंसर। ये 3 कहां से आया है? 4 - 1, 4 - 1 करके एक बारी और स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्टेंस निकालने का आ गया है। डिस्टेंस मनीष कुमावत अन अकेडमी पर क्लास नहीं मिल रही, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो। हरेंद्र सिंह नाम से प्रोफाइल को फॉलो करो, वहां पर सारी क्लासेज हैं। आप कुछ और ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगी? कपड़ा चाहिए है और लोहे की दुकान पे खड़े हैं जाके कि कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो लोहे की दुकान पे तो लोहा मिलेगा दोस्त। आप मेरी मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, सारी क्लासेज हो जाएगी। तो अब आपको बात समझ में आनी चाहिए भाई, बात की क्या औकात की समझ में ना आए, समझा मैं रहा हूं, समझने वाले आप हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और बात समझ में ना आए। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैंने बिल्कुल स्पीडली, ये तो आपको समझा रहा था, इसलिए मैंने इतना समय लगा दिया, एक ही क्वेश्चन के कराने में इतना समय लगा दिया है मैंने। तो क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल AK चौहान कह रहा है कि बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अब मैं उम्मीद करूंगा कि अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा पाऊं, मैं थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा पाऊं। मेरे साथ साथ स्पीड के लिए ना, अगर मुझे निकालना है सिर्फ स्पीड, तो बिल्कुल आसान है स्पीड निकालना। तो फिर तो इतना कर्म, इतना क्रियाक्रम भी नहीं करना। अगर स्पीड है तो कुछ नहीं खींचना, सिर्फ स्पीड के ऊपर बात करते हैं अपन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। सर नहीं मिल रही है मेरे भाई, नहीं मिल रही तो रहने दो। अब इससे ज्यादा कैसे बता सकते हैं भाई? आपको बता दिया कि टेलीग्राम पे इतने लिंक डाल रखे हैं, इतनी क्लासेज के लिंक डले हुए थे, अभी भी अगर आपको नहीं मिल रही तो रहने दो बेटा। फिर आप सिर्फ यहीं रखो, आप मौज मारो। इतने दिन के बाद, पिछले 30 दिन से लगातार क्लासेस के लिंक डल रहे, आप 30 दिन के बाद बेटा जगते हैं कि मेरे भाई आपको नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि आप सिंपल थोड़ा बहुत टाइम पास भी कर रहे होंगे। तो गलत मेरी बात को मत लेना, छोड़ दो। अगर नहीं मिल रही तो, मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो रहने दो। देखिएगा अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आज पढ़ाने का मन है, छोटी छोटी चीजें ना यार इरिटेट करती हैं। जब सेम लिंक वहां पर 50 बार लिंक डाल दिया हमने, 50 बार ही लिंक, एक एक बात 50 बारी बता दी कि वहां जाके ऐसा कर दो, वहां जाके ऐसा कर दो। फिर आता है कोई बच्चा फिर पूछ लेता है, तो भाई फिर अपना सो जाओ। फिर जिन बच्चों को पढ़ना है पहले वो देखो।
देखिएगा, एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन में चलने से 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई और आधे घंटे के लिए रुकना पड़ा। यह रेलगाड़ी 80% स्पीड से आगे बढ़ी है। 80% होता है 4/5 की। अगर पहले स्पीड 5 थी, अगर पहले स्पीड 5 थी तो आज स्पीड कितनी है? 4 है। अगर पहले स्पीड 5 तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूछ कौन रहा है? पूछ कौन रहा है कि ये स्पीड रखो, ये टाइम रखो? तो आपको इतनी सी बात करनी है, अंतर निकाल दो। ये इसका उल्टा ही तो है। तो 5 की स्पीड में 5 की स्पीड रही होगी तो टाइम 4 ही तो रहा होगा। मैंने ये मान लिया, ये तो यानी अंतर 1 आ गया। अंतर अगर 1 है, पहली बारी में क्या करता है वो? अपने गंतव्य स्थल पर 2 घंटे देरी से पहुंचता है और दूसरी बारी में 1 घंटे की देरी से है। तो हकीकत देखा जाए तो पहली बारी में 2 घंटे की देरी थी, दूसरी बारी में 1 घंटे की। अंतर निकाल लो, दो में से एक गया, दो में से एक गया तो अंतर कितना है? दो में से एक गया तो अंतर हो गया 1। 1 का मान 1 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 4। यानी कि उस डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 80/4, और 80/4 हो गया है तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात है, मैंने ये बोला कि स्पीड निकालते वक्त, अब स्पीड क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या समझ में आना चाहिए दोस्त, समझ में आना चाहिए। दिक्कत नहीं है कहीं पर भी कि 80% को 4/5 लिखोगे तो अगर 5 की स्पीड रही होगी तो टाइम 4 लगेगा। 5 की स्पीड रही होगी तो टाइम 4 लगेगा। एक का अंतर, अंतर का कंपैरिजन अंतर से पहली बारी में 2 घंटे देरी, दूसरी बारी में 1 घंटे की देरी, एक बारी में 2 घंटे की देरी, एक बारी में 1 घंटे की देरी, ये 2 घंटे है, ये 1 घंटे, तो अंतर कितना आ गया है? 1 घंटा। अगर ये 1 घंटा आ गया, एक का मान अगर 1 है तो 4 का मान, क्योंकि 5 ओरिजिनल स्पीड थी तो टाइम 4 रहा होगा, तो 4 का मान 4 आ जाएगा। तो 80/4 तो कितना बन जाएगा? 80/4 आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो पहली बात समझ में आ गई। क्या ये स्पीड निकालने के लिए तो मुझे इतना सा काम करना है, इसमें भी मैंने जानबूझकर थोड़ा बहुत लिखा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतना भी लिखने की कहां जरूरत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना भी लिखने की जरूरत कहां है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अब किलोमीटर निकालते वक्त रुकने वाला समय घटाया करो। रुकने वाला समय किलोमीटर निकालते वक्त घटाओ। जो कुछ बच्चों को डाउट रह गया है, अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो मैं ये कहता हूं कि यहां से याद रखने लायक एक बात है, नोट कर देता हूं मैं बात को। याद रखने लायक कौन सी बात है? याद रखने लायक ये बात है कि दूरी निकालते वक्त, दूरी निकालते वक्त ये कह रहा है कि दूरी निकालते वक्त रुकने वाला समय घटा दिया करो। रुकने वाला समय, दूरी निकालते वक्त रुकने वाला समय घटाना, रुकने वाला समय घटाना होता है। रुकने वाला समय घटाना होता है। बात आपको समझ में आनी चाहिए दोस्त कि भाई दूरी निकालते वक्त रुकने वाला समय घटाना होता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि देखिएगा, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पे काम करना है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पे काम करना है तो स्पीड का रेशियो है 5:4। अगर स्पीड का रेशियो अगर 5:4 है, अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो कितना बनेगा? 4:5। तो यहां से कितने घंटे देरी की हो गया है? 1 घंटा। लेकिन हकीकत में कितने घंटे की देरी थी? हकीकत में कितने घंटे की देरी थी स्पीड की वजह से? बोला 2 घंटे ना, आधा घंटा तो रुका है, आधा घंटा तो रुका है। तो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटे। तो इसका भी 3/2 घंटे, तो इसका भी 3/2 घंटे निकालूंगा तो आ जाएगा 6 घंटे। इसका भी 3/2 निकालूंगा तो आ जाएगा 6 घंटे। और अगर ये 6 घंटे आ गया, अगर ये 6 घंटे आ गया
तो 1 घंटा तो शुरुआत वाला और 6 घंटे, ये तो 7 घंटे हो गए। 1 घंटा शुरुआत वाला और 6 घंटे, तो कुल दूरी कितनी, 7 घंटे चला है ये लाइन को। अगर 7 घंटे चला है तो मैं ये कह सकता हूं 7 घंटे चला है और स्पीड है मेरी 20, और 7 गुना 20, 7 गुना 20 तो टोटल कितना किलोमीटर आ जाएगा, 140 किलोमीटर। मैं ये कह सकता हूं कि 7 गुना 20 तो कितना आ जाएगा, 140 किलोमीटर। बात समझ में आ गई होगी। तो बात समझ में आ गई क्या, अभी बात समझ में आ गई। 80/4 कहां से आया, अरे भाई लेट आएगा तो ऐसे ही आ जाता है अपने आप, जिन का जिन है ना कि 80/4 हाजिर हो गया हाजिर ऐसे थोड़ी आया है। कंसेप्ट समझा या, पहला क्वेश्चन 26 मिनट लगे हैं मुझे पहले क्वेश्चन को समझाने में, 26 मिनट लगे हैं मुझे पहले क्वेश्चन को समझाने में यार, और उसके बाद भी आप कहते हो कि 80/4 कहां से आया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने एक एक बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक दिन मैंने कंसंट्रेशन वाली बात बताई थी, मैं आज आपको दोबारा बताता हूं कि आपको देखिए, कुछ बच्चों में क्या होता है कि एक बारी मेडिकल कॉलेज के अंदर क्लास स्टार्ट होनी, अब मेडिकल कॉलेज है तो हर चीज का एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज है तो हर चीज का एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा। वहां पर क्या किया गया, वहां पर क्या किया गया कि एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए एक लेक्चरर गोबर ले आया, गोबर समझते हैं ना, गांव से होंगे तो जरूर समझेंगे, गोबर ले आया गोबर, और गोबर लेके आने पर उसने वो गोबर रखा। अब सभी बच्चों ने देखा कि यार आज तो कुछ पहला ही दिन है, पहले ही दिन क्लास में लेक्चरर आया है, और पहले दिन तो सबसे अच्छा लेक्चर आया होगा, और वो आते ही गोबर ले आया। तो भाई मेडिकल के स्टूडेंट है, उत्सुक स्टूडेंट हैं, देखो सबसे पहला वो काम को करना जानते हैं। कोरोना में एसएससी वाले घर बैठे हैं, ये लोग पेपर देने जाएंगे, उत्सुक बच्चे हैं ये। तो अब आप एक बात को समझो कि वो क्या करके आया, उस लेक्चरर ने गोबर में एक उंगली दी और उंगली चाट ली, ठीक है। अब सब बच्चों ने देखा, अरे ये क्या कर दिया। अब उसने बोला कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं आपको, तो आपको जैसा मैंने किया है सभी बच्चों को वैसा ही करना पड़ेगा। उंगली गोबर में दी और उसने चाट ली, सभी बच्चों को ऐसा करना पड़ेगा। तो भाई दूसरे बच्चों ने देखा कि यार अगर ऐसा करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्या करें, कॉलेज पास करना है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, शुरुआत हो रहे हैं, डॉक्टर बनने का जोश है, सपना है, जुनून है, मेहनत करके आए हैं, कोरोना के अंदर एग्जाम दे के आए हैं, समझ रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि उन सभी बच्चों ने भी उंगली दी और चाट लिया, थोड़ा ऐसा करते हैं जैसे ही चाटते हैं, अरे लेकिन क्या सोचते कि यार करना तो पड़ेगा। अब उस लेक्चरर ने एक बात बताई कि मेरे भाई मास्टर मास्टर होता है, मास्टर हर चीज में मास्टर होता है। मैंने उंगली ये वाली दी थी और चाटी इधर वाली थी, और आपने वही उंगली दी और वही उंगली चाटी। तो कुछ जो बच्चे बाद में समझते हैं ना, ये कहां से आया वो कहां से आया, 26 मिनट एक क्वेश्चन समझाया है, और उसके बाद भी कौन कहां से आया। तो मैं यही कह सकता हूं कि अल्लाह दीन का चिराग था, एकदम से हमने रगड़ा और आ गया है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन बहुत सॉलिड क्वेश्चंस हैं। कितने दिन से आप सर एक्सीडेंट करवा दो, मैं कह रहा था एक्सीडेंट बहुत बुरी चीज है मत करवाओ, लेकिन आप माने नहीं, तो मैं ठीक है भाई कर लो एक्सीडेंट। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मैंने पहले भी इसलिए पहले सुना रखी है, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चों ने जब पहली बार सुनी थी, आज दूसरे, हाँ देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं, भरत लाल लिख रहा मस्त गोबर, ये उनमें से हो सकता है एक हो, है ना, उनमें से एक हो सकता है कि ये वहीं पे था कि, देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, बहुत ध्यान से। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलने के 5 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 5 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह रेलगाड़ी मूल गति की 55 सही 5/9, आपको पता है कि 55 सही 5/9%, अगर 55 सही 5/9%, 55 सही 5/9% होता है 5/9, 55 सही 5/9% होता है 5/9।
अगर ये 5/9 है तो ओरिजिनल स्पीड अगर 9 थी तो नई स्पीड 5 रही होगी। तो टाइम अगर 5 था तो ये 9 रहा होगा। तो स्पीड 9 थी तो टाइम 5, अंतर कितना? अंतर कितना? 4 का। अंतर कितना? 4 का। एक्स का कंपैरिजन एक्स से तो वाई का कंपैरिजन वाई से। सेम ग्रुप का कंपैरिजन हमेशा सेम ग्रुप से। सेम ग्रुप का कंपैरिजन हमेशा सेम ग्रुप से। तो पहली बारी में 12 सही 2/9 तो 110/9, और दूसरी बारी में 98/9। पहली बारी में 110/9 और दूसरी बारी में 98/9। इन दोनों का अंतर अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा मेरा 12/9। 12/9 मतलब 4/3। 4 का मान 4/3 है, 1/3 गुना पर, तो ये टाइम आ जाएगा 5/3। टाइम आ जाएगा 5/3 आवर्स। टाइम अगर आ जाएगा 5/3 आवर्स। अगर 5/3 घंटे आ गया, 5/3 घंटे हर दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर है। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि 150 और डिवाइडेड बाई 5 और नीचे वाला 3, नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर। तो मैं आप देख सकते हैं 5 से कटेगा 30 बारी, और 30 या 90, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 90 किलोमीटर। आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत क्लियर कट बात को समझा दिया यार मैंने। बहुत क्लियर कट बात को मैंने समझा दिया है कि कैसे आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको लैंग्वेज की कंसेप्ट की पकड़ हो। लैंग्वेज की अगर आप पकड़ होगी तो आप बहुत इजीली आंसर निकाल देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कभी भी एक्सीडेंट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा। बात समझ में आ गई? रोशन लाल कह रहा है कि कतई जहर समझ में आ गया। अरे नहीं, अंदर जहर भरोगे तो निकलेगा जहर। अंदर शहद भरो मेरे दोस्त, शहद भरो। अच्छे समझ में आया है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ गई होगी। क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं एक क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन, अब मैं एक क्वेश्चन डबल एक्सीडेंट वाला भी करवा देता हूं, क्योंकि इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेस यूट्यूब पर बहुत कम मिलती हैं। मैंने भी आप सभी बच्चों की डिमांड थी कि सर एक क्लास तो लगा ही दो। मैंने बोला कि इसके 4 तरह के एक्सीडेंट होते हैं, शुरुआत में ही मैंने बताया है। अब मैं आपको 2 तरह के एक्सीडेंट करवा देता हूं। पेपर ऐसा ही आता है, ठीक है? अब देखिएगा, अब तो क्वेश्चन का एक्सीडेंट कर देंगे यार ये अंशित धनखड़। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया ना तो समझिएगा फिर एसएससी को क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता है आपको। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन आप देख लो, इस क्वेश्चन को घर पे खुद कर लेना। ये क्वेश्चन है, स्क्रीन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को घर पे खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेना। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कब होगा? बिल्कुल, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ही करवा दें आपको। अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ही करवा दें। टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से टॉपिक्स को लेके चलते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट के साथ टाइप वाइज क्वेश्चंस कराते हैं, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, फिर प्रीवियस ईयर आते हैं, फिर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर आते हैं। इस तरीके से 6 सेक्शन के अंदर बट के जब कोई टॉपिक होता है तो टॉपिक को बिल्कुल निचोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि नींबू को भयंकर तरीके से निचोड़ के रख दिया है। तो टॉपिक जब आपने देखा, पिछले कितने वीडियो हैं, बोट एंड स्ट्रीम हमने किया है, टाइम डिस्टेंस हमने किया है, ट्रेन का किया है, आज आपने बोला दोबारा मैंने ट्रेन उठा ली है। तो बिल्कुल टॉपिक को निचोड़ दिया है मेरे भाई, कि अब इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं बचा हुआ। और सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि सर आपने बहुत लेवल करवा दिया, नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप ग्रुप डी तक का पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एसएससी मेंस में तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। मेंसुरेशन कब होगा? आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से, ठीक है ना? आइएगा, 4th नंबर क्वेश्चन। अरे सारी चीज यूट्यूब पे ही पढ़ लोगे तो फिर एक बात बताओ, मंदिर में जब तक प्रसाद लेके नहीं जाओगे तब तक
मंदिर में अगर आप हमेशा दूसरों का प्रसाद ही खाते रहोगे, खुद अगर कुछ नहीं चढ़ाओगे ना, तो भगवान भी देखता है कि ये सिर्फ खाने आया है। जिस दिन खुद के हाथ से कुछ चढ़ाओगे, चढ़ावा भी तो चढ़ाओगे, थोड़ी बहुत थोड़ा चढ़ावा चढ़ाओगे तभी ऊपर वाला सुनेगा, नहीं तो लास्ट में क्या होगा। आपको याद है ना कि अंतिम समय में कर्ण विद्या भूल गया था। अंतिम समय में कर्ण विद्या भूल गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि विद्या ना भूलें, तो थोड़ा बहुत कहते हैं कि इस पे टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा एक्टिव रहा करो, वहां पे हम बताते रहते हैं खूब सारी चीजों को। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सर 5वां नंबर क्वेश्चन लगा दो। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। हाँ, एक कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक करवा दो। हाँ, ये कालू राम मेरे भाई हर रोज पढ़ रहा है ये तो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइएगा। गुंजन कुमार बहुत अच्छी लैंग्वेज लिख रहा है मेरे दोस्त। आपको इतनी आग क्यों लगी है? मौसम भी ठंडा है आजकल तो जयपुर में, अंदर इतनी आग क्यों लगी हुई है बताओ? गरम गरम खाना खा के आया है, गरम पानी पिया होगा, ठंडा पानी पी ले, शांत हो जाएगा दोस्त। ये रिवर्स एक्सीडेंट है, आप इसको भी आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर कहें तो मैं करवा दूं, और आप निकालेंगे तो निकाल लेना दोस्त। आप निकाल लेंगे क्या इस क्वेश्चन को? निकाल लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक डबल एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन भी आपको समझा दूं। ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है? बिल्कुल। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लेना। बीच में ये दो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ठीक है? अब आइएगा, आपके सामने क्वेश्चन कौन सा है? डबल एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन। बड़ा गौर करके सुना। डायरेक्ट शॉर्टकट भी मैं सिखा सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा और उसके बाद शॉर्टकट। पहले कंसेप्ट और फिर शॉर्टकट, ठीक है ना? ना चाहा था कभी कुछ, तुम्हें चाहने से पहले तुम मिल गए तो ख्वाहिशें पूरी हो गई है। क्या बात है हेमराज सैनी, आज तो बड़े मूड में लग रहा है दो, है ना? देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं। ये डबल एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन का एक पहले मैं कंसेप्चुअली बताता हूं। फर्स्ट आप इसका कंसेप्ट क्लियर करो। फर्स्ट आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करिए, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद सेकंड कंडीशन क्या है आपके सामने, फिर इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। सेकंड कंडीशन क्या है इसका आपके सामने, फिर मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा भाई, ठीक है? तो पहले अब आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर अपन शॉर्टकट पर चलेंगे, ठीक है? तो चलिएगा कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि 150 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद पहला एक्सीडेंट हुआ और वास्तविक चाल का 2/3 हो गया। वास्तविक चाल का 2/3 हो गया। तो मैंने बोला पहली कंडीशन क्या कह रही है कि 150 किलोमीटर चला। 150 किलोमीटर चला किस स्पीड से? मैंने स्पीड मान ली 3x। 150 किलोमीटर चला है, स्पीड कितनी हो गई है? 3x, ठीक है? अब ये कह रहा है कि उसके 200 किलोमीटर बाद, मतलब अब आगे और चलेगा, कुछ टाइम आया, अगला 200 किलोमीटर और चला, अगला 200 किलोमीटर और चला, और 200 चलने के बाद स्पीड 2/3, 2/3, तो 2/3 होने का मतलब स्पीड कितनी हो गई है? 2x। अब इसने बोला, अब इसने मेरे को बोला है कि रिमेनिंग दूरी को टोटल डिस्टेंस अगर मैंने डी माना है, टोटल डिस्टेंस अगर मैंने डी माना है, तो डी में से ये 200 भी हटा दो और ये 150 भी हटा दो। डी में से ये 200 भी हटा दो और ये 150 भी हटा दो। तो अब ये कह रहा है कि सर ये एक सेकंड में एक और चीज पढ़ लूं, वास्तविक चल का इतने, हाँ बस अब ये क्वेश्चन हटा दो आप। दो दूसरी कंडीशन में क्या रहा है कि डी में से 150 भी हटा दिया और डी में से 200 भी हटा दिया, इतना हटा दिया। और आज ओरिजिनल चाल का 1/3, इसका 1/3 करेंगे तो चाल कितनी हो गई है? x। अब एक बात देखना, अब एक छोटी सी बात समझना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। अगर टाइम है, अगर डिस्टेंस नहीं होता तो उसको टी घंटे लगते,
लेकिन आज 9 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो t+9 आवर। पहली कंडीशन समझ में आई क्या? पहली कंडीशन समझ में आनी चाहिए भाई, कंडीशन को समझ में आना पड़ेगा। कंडीशन को बिल्कुल ब्रेक करके रख दिया है कि शुरुआत 150 किलोमीटर 3x, अगला 200 किलोमीटर 2x, अगला डी में से 200 भी गया और डी में से 150 भी गया, टोटल डी में से 150 भी घटा दो 200 भी घटा दो तो आज कितना बच गया x। तो अब इसने बोला है t+9, कितना बोला है t+9। अगली कंडीशन क्या कहता है? अगली कंडीशन क्या कहता है? अगली कंडीशन वो ये कहता है कि अगर ये डिस्टेंस 50-50 किलोमीटर आगे हुए होते तो मैंने ये बोला कि 150 में फिर 50 जोड़ दो डिवाइडेड बाई 3x, और प्लस में 200 के अंदर फिर 50 जोड़ दो डिवाइडेड बाई 2x। और इसके आगे अगर मैं देखता हूं कि d में से 150 भी घटा और d में से 200 भी घटा, और एक बात बताओ, अब ये पहला 50 भी घटा और दूसरा 50 भी घटा, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि -50 और -50, तो क्या मैं इसको सीधा ही लिख दूं? क्या मैं इसको सीधा ही लिख दूं? माइनस का 100 और डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसने बोला 2 घंटे पहले पहुंचते, तो पहले 9 घंटे देरी थी, आज आज 7 घंटे की देरी है, आज 7 घंटे की देरी है। दूसरी कंडीशन में से पहली कंडीशन को माइनस कर दो, दूसरी कंडीशन में से पहली कंडीशन को माइनस कर दो। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाला 150/3x, 150/3x कट जाएगा तो मेरा यहां से बच गया है 50/3x, मेरा यहां से बच गया 50/3x। अगली बार 200/2x कट जाएगा, मैंने जानबूझ के 250 नहीं लिखा, इसलिए देखो पहली बारी में 150/3x कट गया, अगली बारी में 200 बटा, तो ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 50/2x, ये बन जाएगा 50/2x, 2 हो गया। अगली बारी में d -150 -200 कट जाएगा, d -150 -200 कट जाएगा, तो d में से 150 भी काट दो और ये 200 भी काट दो, तो ये माइनस का 100 बच गया। तो माइनस का 100 कैसे आता है? ये दोनों डिस्टेंस 50 और 50, तो माइनस का 100 बटा में x, और बराबर है, अगर ये माइनस किया है तो एक बार t से t कट गया, 7 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? -2 आ गया, 7 में से 9 गया तो -2 आ गया। क्या ये कंडीशन आपको समझ आ गई क्या? बस मुझे ये बता दो, अगर ये कंडीशन समझ में आ गई है तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि कंप्लीट वो चीज मैंने लिख दी है। अगर रिपीट करना है तो मुझे अभी ही बता दो, क्योंकि फिर मैं नहीं तो इसको रफ करता हूं। अब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब मैं सीधा शॉर्टकट बताऊंगा। ये मैंने कंसेप्ट बताने के लिए सिखाया है, आज कंसेप्ट को कैसे बताते हैं मैंने ये समझाया है, ठीक है। अब क्या इस बात को ध्यान से समझ सकते हैं क्या? क्या आपको समझ आ गई क्या ये बात समझ में आ गई हो तो मैं इसको हटाऊं? अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं इसको हटाता हूं। बिल्कुल आ गई है, यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, फिर अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं। मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि आपको इतना सारी राम कहानी को लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा सेकंड बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। तो इसने बोला कि पहला जो एक्सीडेंट हुआ और दूसरा एक्सीडेंट हुआ, अगर दोनों 50-50 आगे होते, दोनों 50-50 आगे होते, अगर दोनों 50 आगे हैं तो पहला 50, यहां स्पीड थी 3x, दूसरा 50, यहां स्पीड थी 2x, पहला 50 स्पीड थी 3x, दूसरा 50 स्पीड थी 2x, माइनस में 50 और 50, 50 और 50 100 हो जाएगा, 50 और 50 100 हो जाएगा, 3 से 2 हो गया, 2 से x, और 7 में से 9 गया तो -2। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली लिखना पड़ेगा अगर पेपर में करना है सोल्व तो। कि ये ध्यान रखो, दूसरी कंडीशन में कितना कितना किलोमीटर आगे हुआ, कितना कितना किलोमीटर आगे हुआ, इसने बोला 50 किलोमीटर, तो वो वाला जो एक्स्ट्रा वाला डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा वाला डिस्टेंस 50 और स्पीड थी 3x। अगली बार एक्स्ट्रा वाला डिस्टेंस 50 और स्पीड थी 2x। अब 50 और 50 100, तो माइनस का
माइनस का 100, क्योंकि ये माइनस होगा और नीचे से ऊपर माइनस करना है। तो पहली पहली पारी में 9 घंटे था, दूसरी में 7 घंटे था, तो कितने घंटा का गैप आ गया? 2 घंटे का। 7 में से 9 गया ना, हर बार नीचे से ऊपर माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो ये माइनस का 2 घंटे आ गया। और अगर ये माइनस का 2 घंटे आ गया, तो अब मैं अगर यहां से बात को समझूं, तो ये मेरा एलसीएम आ गया है 6x। तो 50 दूनी 100 प्लस ये आ जाएगा 150 माइनस 600 इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर ये 250 है, ये 350 आ जाएगा। 350 बटा 6x, 350 बटा 6x इज इक्वल टू माइनस का 350 और ये माइनस का 2 है। अगर मैं माइनस से माइनस को कट कर दूं, अगर मैंने यहां से कट किया 2 से 175 बार और 2 से 3 बार, तो ठीक है, तो 3x का ही तो मान चाहिए है। 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 175 बटा 2, और 3x इक्वल टू अगर 175 बटा 2 है, तो आंसर आ जाएगा 87.5 किलोमीटर। 80 दूनी 60 और 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड तो आपने 3x ही तो मानी थी, तो ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी 87.5 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ दिया है 100 के लिए, ये वाला 50 और ये वाला 50, ये वाला 50 और ये वाला 50, टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस जोड़ दिया है मैंने, ये वाला डिस्टेंस जोड़ दिया है। तो बात समझ में आ गई होगी अब तो, कि डायरेक्ट इस कंडीशन पे हम लोग कर सकते हैं। एक्सीडेंट का बड़ा जोश चढ़ा हुआ था कि सर एक्सीडेंट करवा दो। देखिएगा क्वेश्चन, मैं ऐसे क्वेश्चन खूब है मेरे पास, जो मतलब कहते हैं ना कि यूट्यूब पे आग लगा दें। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं बच्चे को भटकाऊं ना, जैसा एग्जाम आता है वैसा उसको सिखाएं। जिस एग्जाम के अंदर आसान क्वेश्चन है उसमें आसान सिखाएं, जिसमें मुश्किल क्वेश्चन है मुश्किल सिखाएं, जिसमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उसमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सिखाएं, ताकि बच्चे का भला हो। जब आपके घर में जॉब आएगी, आपके माँ बाप की आंखों की चमक बढ़ेगी, उनकी उम्र बढ़ेगी, तो जो दुआएं मिलेंगी ना यार, दुआओं से बड़ी ताकत किसी चीज के अंदर नहीं है। सारी मेडिकल साइंस तक में भी फैल बैठी इस वक्त, यानी कि प्रकृति यानी दुआएं, दुआओं का गेम है सारे का सारा। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं और चीजों को हमारी टीम लगी हुई है, तो आपके दिल से दुआ तो निकलनी चाहिए कि यार मेहनत का मिलना चाहिए। तो बात समझ में आ गई? देखिएगा, अब आगे बढ़े क्या क्या देखिएगा, क्योंकि मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ने में कुछ बच्चों को आनंद आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। लेकिन मैं आपको ये समझा सकता हूं कि आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिएगा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी तरीके का डबल एक्सीडेंट का ही एक क्वेश्चन और करते हैं। डबल एक्सीडेंट का ही एक क्वेश्चन और करते हैं। कितना टाइम रह रहे हैं? देखिएगा, आवाज गई हुई थी, आवाज अब आ गई है, आवाज आ गई है। इस क्वेश्चन को करिएगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पहली 120 किलोमीटर पर हुई है, दूसरी 160 किलोमीटर पर हुई है, और ये कह रहा है कि दोनों की दोनों 30-30 किलोमीटर देरी से चलती, मतलब 30-30 किलोमीटर लेट होती, यानी कि और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके चीजें एक्सीडेंट हो जाता। तो अब आप समझ सकते हैं कि पहली बारी का 30 हो रही है 2/3, तो पहली बारी का 30 डिवाइडेड बाई 3x,
दूसरी बारी का 30 है, डिवाइडेड बाई 2x, डिवाइडेड बाई 2x, और माइनस में 30 और 30 60 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू दोनों का गैप। अगर दोनों का गैप होगा, अगर दोनों का गैप होगा तो ये कह सकता है कि 1/3/4, तो यानी कि माइनस का 7/4, माइनस का पहले दो प्लस के, अंतिम दो माइनस के। ध्यान रखना, याद रखने का तरीका बता दिया, पहले दो प्लस के, अंतिम दो माइनस के। अगर पहले दो प्लस के, अंतिम दो माइनस के, याद रखना इस बात को। अगर मैं यहां से देखता हूं ये 6x है, तो 3 से जाएगा 2 तो 30 दूनी 60, 2 से जाएगा 3 तो 30 या 90, और अगर ये जाएगा तो 60 से 6 बार जाएगा तो 360, 360 इज इक्वल टू माइनस का 7/4, इज इक्वल टू माइनस का 7/4। ये 150 आ गया। अगर इसमें से 150 घटा देंगे तो 150, 0, 1 और 2, 210। इसने बोला कि ये माइनस का 210 है, 210/6x इज इक्वल टू माइनस का 7/4, यानी इससे ये कट जाएगा। अगर मैं बात करता हूं 7 से जाएगा 3 और 0 30 आ गया है। अगर 2 से कटेगा 3 बार तो 2 से कटेगा 2 बार। 3x का ही मान चाहिए है तो 2 की इधर गुना कर दो, तो 3x का मान कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 60, क्योंकि ओरिजिनल जो स्पीड थी वो 3 ही तो मानी थी। तो इसका मतलब 3 का मान कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बिल्कुल तो क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को? समझ में आनी पड़ेगा बात को समझ में आना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सभी बच्चों को मैं बता दूं एक और चीज, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं अपन एक बात पर। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आंसर आपका आ जाए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब मैं बताता हूं कि एक चीज आप सभी बच्चों को बता दूं, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दें, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दें। टाइम एंड वर्क, मैं अगर ये कहता हूं टाइम एंड वर्क, सैटरडे, सैटरडे को यानी कि 29 तारीख को, सैटरडे 29 अगस्त को, सभी बच्चों को पता रहे 29 अगस्त को, क्योंकि बाद में टाइम रहेगा 2 से 5, टाइम रहेगा 2 बजे से, टाइम रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, टाइम रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। टॉपिक, टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा स्पेशल सीरीज ऑफ टाइम एंड वर्क। स्पेशल सीरीज लिख रहा हूं मैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाऊंगा। स्पेशल सीरीज ऑफ टाइम एंड वर्क, स्पेशल सीरीज ऑफ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की स्पेशल सीरीज होगी। स्पेशल एक कंसेप्ट उठाएंगे 3 घंटे के अंदर। अब 9 बजे की इस क्लास को, कल आखिरी क्लास होगी, उसके बाद कुछ वक्त के लिए ये क्लास रुक जाएगी। कल आखिरी क्लास है, उसके बाद कुछ वक्त के लिए ये क्लास रुक जाएगी। और आप सभी बच्चों को 2 से 5 आना है, सभी बच्चों को 2 से 5 आना है। और अन अकेडमी प्लस के ऊपर भी मेरी स्पेशल क्लास होती है, वो आप ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो वो स्पेशल क्लास भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आप अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो, और सैटरडे को 29 अगस्त को 3 घंटे, सैटरडे को इवनिंग में नहीं रहेगी क्लास, सैटरडे को इवनिंग में क्लास नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आनी पड़ेगी दोस्त बात को। तो बात आपको बिल्कुल क्लियर कट अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ रहे हैं? तो आप अगर जुड़े हैं यहां तक तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। आप दूसरे बच्चों को भी बताइएगा, और अगर कोई बात है आप मेरे से कहना चाहते हैं तो आप अब मुझे बता दीजिएगा
कि भाई मुझे बता दो, अगर यहाँ कमेंट कर दो, कमेंट कर दीजिए मुझे, ताकि मिल जाएगा पीडीएफ के क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में दिया करो, ठीक है मेरे भाई अक्षय। पीडीएफ के डिस्काउंट की पीडीएफ कर देंगे। कल तो तेजा जी का मेला है, कोई बात नहीं, कल तेजा जी का मेला है तो मेले में जाओ, रात में 1 घंटे की क्लास है दोस्त। अन अकेडमी प्लस पर, ये भी बात मैं सभी बच्चों को बता देता हूं, अन अकेडमी प्लस पर, अन अकेडमी प्लस पर यानी अन अकेडमी की ऐप के ऊपर, अन अकेडमी ऐप के ऊपर क्लास होती है 5 बजे से, 5 बजे से 6:30 बजे तक। अन अकेडमी की ऐप के ऊपर क्लास होती है 5 बजे से 6:30 बजे तक। कहाँ पर? 5 से 6:30 क्लास होती है, ये स्पेशल क्लास होती है। तो ये भी कल, ये हर रोज चलती है, ये स्पेशल क्लास होती है, ये एवरीडे चलती है, हर रोज, ये हर रोज चलती है, एवरीडे स्पेशल क्लास हर रोज चलती है। 5 से 6:30 स्पेशल क्लास ये हर रोज चलती है। ये यूट्यूब पर चलता है, ये वाली चीज यूट्यूब पर है, ठीक है मेरी बात? तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे, मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से ईमानदार प्रयास करते रहिए और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिएगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।